कृष्णा, एक कथा मैंने सुनी है जो मैं आपके साथ बतला रही हूँ। हजारों वर्ष पूर्व परमात्मा के मंदिर का एक नगर सागर डूब गया था। उस सागर में डूबे उन मंदिरों की घंटियां आज भी बजती रहती हैं। शायद पानी के धक्के उन्हें बजा देते होंगे, या वहाँ पानी में ही रहने वाली मछली जब इधर उधर जाती होंगी तो उनसे घंटियों में धक्का लगने से घंटी बजती होंगी। तो भी हो, लेकिन वहाँ आज भी घंटी बजती है और आज भी उनके मधुर संगीत को उस सागर के तट पर जाकर सुना जा सकता है। मैं भी उसी संगीत को सुनना चाहता था। मैं उस सागर की खोज में गया। बहुत वर्षों तक भटकने के बाद अंततः उस सागर के तट पर पहुंच ही गया। किंतु यह क्या, वहां तो सागर का आवाज ही गूंज रहा था। लहरों के थपेड़े चट्टानों को टकराकर उसे एकांत में अनंत गुना प्रतिध्वनित हो रहे थे। ना तो वहां कोई संगीत था, ना ही किन्हीं मंदिरों की घंटी बजती थी। मैं तट पर कान लगाकर सुनता था, लेकिन वहां तो तट पर टूटती लहरों की ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी न था। फिर भी मैं रुका और देखने लगा। देखते देखते मैं लौटने का मार्ग ही भूल गया था। अब तो वह परिचित निर्जन सागर तट पर ही मेरी समाधि बनने को थी। फिर धीरे धीरे सागर में डूबे मंदिर की घंटियां सुनने का ख्याल मुझे भूल गया। मैं उस सागर के किनारे ही बस गया था। फिर एक रात्रि अचानक मैंने पाया कि डूबे मंदिरों की घंटियां बज रही हैं और उसका मधुर संगीत मेरे प्राणों को आंदोलित कर रहा है। मैं उसी संगीत को सुनकर जाग गया और फिर तब से सो नहीं सका। अब तो भीतर से कोई निरंतर ही जगा रहा है। निद्रा सदा के लिए ही चली गई है और जीवन आलोक से भर गया है, क्योंकि जहाँ निद्रा नहीं है वहाँ अहंकार नहीं है और मैं आनंद में हूँ। आनंद ही आनंद है मेरे अंदर, क्योंकि जहाँ परमात्मा के मंदिर की संगीत है वहाँ दुख कहाँ हो सकता है। क्या तुम भी उस सागर के किनारे चलना चाहते हो? क्या तुम्हें भी परमात्मा के डूबे मंदिर का संगीत सुनना है? तो चलो, स्वयं के भीतर चलो। स्वयं का हृदय ही वह सागर है और उसकी गहराइयां ही परमात्मा के डूबे हुए मंदिर का नगर है। लेकिन उसके मंदिर का संगीत सुनने के लिए केवल वही समर्थ होते हैं जो सब भांति शांत और शून्य हो गए हों, निर्विचार हो गए हों। विचार और वासना कोलाहल जहाँ है वहाँ उसका संगीत कैसे सुनाई पड़ेगा? उसे पाने की वासना तक भी उसे पाने में बाधा बन जाती है। एक अंधेरी रात्रि में मैं आकाश के तारों को देख रहा था। सारा नगर सोया था और उन सोए हुए लोगों पर मुझे बड़ी दया आ रही थी। मैं बेचारे दिन भर के अधूरी वासनाओं को पूर्ण करने के स्वप्न को ही देख रहे होंगे और स्वप्न में ही वो जागते हैं और स्वप्न में ही सोते हैं। ना वो सूर्य को देख पाते हैं, न चंद्रमा को, न तारों को। जो लोग आंखों में स्वप्न भरे रहते हैं वो कभी सत्य को नहीं देखते हैं। सत्य को देखने के लिए स्वप्न का धूल हटाना पड़ता है आंखों से। अत्यंत आवश्यक है ये। जैसे रात्रि गहरे होती जाती है वैसे वैसे आकाश में तारे बढ़ते जाते थे। धीरे धीरे तो पूरा आकाश ही उसमें जगमगा उठा था और आकाश ही नहीं, उसके मौन सौंदर्य से मैं भी भर गया था। आकाश के तारों को देखते देखते क्या आत्मा का आकाश भी तारों से ही नहीं भर जाता? मनुष्य जो देखता है उसी से भर जाता है। चाहे क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से भर जाता है, विराट को देखने वाला विराट से भर जाता है। हमारी आंखें ही आत्मा के द्वार हैं। मैं एक वृक्ष से सटा हुआ आकाश में खोया ही था, तभी किसी ने पीछे से आकर मुझे मेरे कंधे पर अपना ठंडा हाथ रख दिया। उसकी
पग ध्वनियाँ भी मुझे सुनाई नहीं पड़ी थी। वो ऐसे नहीं थी जिसे मैं जीवित समझूं, और जीवित व्यक्ति को होनी चाहिए, और उसका हाथ तो इतना निर्जीव था कि अंधेरे में भी मुझे उसकी आंखों में उसके भाव को समझने में देर ना लगी। उसके शरीर का स्पर्श मेरे मन की हवाओं को भी मुझ तक ले आया था। वह व्यक्ति तो जीवित था और युवा था, लेकिन जीवन से बहुत पहले ही विदा ले चुका था, और हम दोनों तारों के बीच में बैठ गए थे। उसके मुर्दे हाथों को मैंने अपने हाथों में लिया था ताकि वे गर्म हो सके और मेरे जीवन की ऊष्मा भी उसमें प्रवाहित हो सके। संभवतः वह अकेला था और प्रेम से उसे जिला सकता था। निश्चय ही ऐसे समय बोलना तो उचित नहीं था, और इसीलिए मैं चुप रहा। हृदय मौन में ही कहीं ज्यादा निकटता हो पाती है, और शब्द जिन घावों को नहीं भर सकते हैं, मौन उसे स्वयं ही भर देता है। शब्द और ध्वनि तो पूर्ण संगीत में विघ्न और बाधाएं ही डालते हैं। मैं थोड़ी देर चुप रहा। चुप रहने के बाद धीरे धीरे मैंने उससे एक कहानी कही। मैंने कहा, मित्र, मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक फकीर से किसी युवक ने जाकर कहा था, परमात्मा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। मृत्यु के अतिरिक्त मेरे पास अब कोई मार्ग नहीं है। क्या वह युवक तुम ही हो? उस फकीर ने युवक से कहा, मैं तो तेरे पास छिपा हुआ एक बड़ा खजाना देख रहा हूँ। क्या उसे बेचेगा? उसे बेच दे तो तेरा सब काम बन जाएगा और परमात्मा की बदनामी से भी बच जाएगा। तुम वह युवक हो या नहीं पता नहीं, लेकिन फकीर मैं वही हूँ, और लगता है कि कहानी फिर से वही दोहरा रही है। वह युवक हैरान हुआ, और शायद तुम भी हैरान हो रहे हो। उसने पूछा था, खजाना मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, आप खजाने की बात करते हैं। इस पर फकीर हंसने लगा और बोला, चलो मेरे साथ बादशाह के पास चलो। बादशाह बड़ा समझदार है। छिपे खजानों पर उसकी सदा से ही गहरी नजर रही है। वह जरूर तुम्हारा खजाना खरीद लेगा। मैं पहले भी बहुत से छिपे हुए खजाने के बेचने वालों के उसके पास ले गया हूँ। वह युवक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए तो फकीर की सारी बातचीत ही पहेली के जैसे थी, लेकिन फिर भी वह उसके साथ बादशाह के महल की ओर चला। मार्ग में फकीर ने उससे कहा, कुछ बातें पहले से तय कर लेना आवश्यक है ताकि बादशाह के सामने कोई झंझट ना हो। बादशाह ऐसा है कि जो चीज उसे पसंद हो उसे फिर किसी भी मूल्य पर वह छोड़ता नहीं है। इसलिए यह भी जान लेना जरूरी है कि तुम उस चीज को बेचने का राजी हो या नहीं। वह युवक बोला, कौन सा खजाना, कौन सी चीज है? फकीर ने कहा, जैसे तुम्हारी आंखें, इनका क्या मूल्य लोगे? मैं 50,000 तक बादशाह से दिला सकता हूँ। क्या यह रकम पर्याप्त नहीं है? या जैसे तुम्हारे हृदय के स्टिक्स, इसके तो 1-1 लाख भी मिल सकते हैं। वह युवक हैरान हुआ और अब समझा कि फकीर पागल है। बोला, क्या आप पागल हो गए हो? आंखें, हृदय, मस्तिष्क, ये कैसे मैं बेच सकता हूँ? आप यह क्या कह रहे हैं? इन्हें तो किसी भी मूल्य पर मैं नहीं बेच सकता, और मैं ही क्यों, कोई भी नहीं बेच सकता है। फकीर हंसने लगा और बोला, मैं पागल हूँ या तू? जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीजें हैं जिन्हें तू लाखों में भी नहीं देना चाहता है, तो झूठ मूठ का निर्धन क्यों बना हुआ है? इसका उपयोग कर। जो खजाना उपयोग में नहीं आता है वह भरा हुआ भी खाली है, और जो उपयोग में आता है वह खाली हुआ भी भर जाता है। परमात्मा खजाने देता है, अकूत खजाने देता है, बहुत ज्यादा, परंतु उन्हें खोजना और खो देना स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी होती है। जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं है जो उसमें ही
संपदा नहीं देखता है वह संपदा को क्या समझेगा और कहाँ पा सकता है। आधी रात्रि से ज्यादा बीत गई थी और मैं उस जगह से उठा और मैंने उस युवक से कहा, जाओ और सो जाओ, सुबह एक दूसरे ही व्यक्ति की भांति उठो। जीवन वैसा ही है जैसा हम उसे बनाते हैं। वह मनुष्य की अपनी दृष्टि है। इसे हम मृत्यु भी बना सकते हैं और अमृत भी कर सकते हैं। सब कुछ स्वयं के अतिरिक्त और किसी पर निर्भर नहीं होता है। फिर भी मनुष्य मृत्यु तो अपने आप ही आ जाएगी। उसे बुलावा देने की क्या आवश्यकता है। बुलाओ अमृत को, पुकारो परम जीवन को। वह तो श्रम से, शक्ति से, संकल्प से और साधना से ही मिल सकता है। एक परमात्मा को मानने वाले ने दूसरे परमात्मा की मूर्ति तोड़ दी है। वैसे यह कोई नई बात नहीं है, सदा से ही ऐसा होता रहा है। मनुष्य ही एक दूसरे से ऐसा होता रहा है। मनुष्य ही एक दूसरे से स्पर्धा नहीं करता है, उसके परमात्मा भी हैं। असल में मनुष्य जिन परमात्माओं का सृजन करता है वे स्वयं उसे बहुत भिन्न नहीं हो सकते हैं। एक मंदिर दूसरे मंदिर के विरोध में खड़ा है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरोध में खड़ा है। एक शास्त्र दूसरे शास्त्र के शत्रु हैं क्योंकि मनुष्य मनुष्य का ही शत्रु है। मनुष्य जैसा होता है वैसा ही उसका धर्म होता है। मनुष्य मैत्री लाने के बजाय शत्रुता के गढ़ बनते जा रहे हैं और जगत में प्रेम से भरने के बजाय उन्होंने बैर विष से भर दिया है। मैं मूर्तियां टूटने की खबर सुनकर लौटा ही था कि जिनकी मूर्तियां तोड़ी गई हैं उनसे भी कुछ व्यक्ति मेरे पास आए और वे सात्विक क्रोध से भरे हुए। हालांकि कोई क्रोध सात्विक नहीं होता है, फिर भी उन्होंने कहा कि उनका क्रोध सात्विक है और वे जब तक विरोध करने वाले के भी मंदिर को नष्ट नहीं कर देंगे तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ पर सवाल धर्म की रक्षा का है। मैं हंसने लगा। वे हैरान हुए। निश्चित ही यह समय हंसने का ना था। वे बहुत गंभीर थे और मैं उनकी दृष्टि में इससे ज्यादा गंभीर क्या बात हो सकती थी। उनके धर्म पर खतरा था। मैंने उन मित्रों से पूछा, क्या आप शैतान की भाषा समझते हैं? एक ने पूछा, यह कौन सी भाषा होती है? शास्त्र की भाषा तो वे समझते थे लेकिन शैतान की भाषा नहीं समझते थे। हालांकि शैतान की भाषा को समझने के लिए स्वयं शास्त्र ही शैतान के शास्त्र बन जाते हैं। मैंने उनसे एक कहानी कही। एक नाव दूर देश जा रही थी और यात्रियों के साथ उसमें एक दरिद्र फकीर भी बैठा हुआ था। कुछ शरारती व्यक्ति उस फकीर को सब भांति परेशान कर रहे थे। वह जब परमात्मा की रात्रिकालीन प्रार्थना में बैठा था तो यह सोचकर कि अब तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा, उन्होंने उसके सिर पर जूते लगाने शुरू कर दिए। वह तो प्रार्थना में था और उसकी आंखें से प्रेम के आंसू बह रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, मेरे प्यारे, तू कहे तो नाव को पलट दूं। तब वे सब व्यक्ति घबरा गए और यात्री भी घबरा गए। विनोद तो महंगा पड़ रहा था। वे सब उस फकीर के पैर में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। फकीर की प्रार्थना पूरी हुई तो उठा और उन लोगों को बोला, घबराओ मत। फिर उसने आकाश की ओर मुंह उठाया और कहा, मेरे प्यारे प्रभु, यह तू कैसी शैतान की भाषा बोल रहा है? तू कुछ उलट पलट मत करना। उलटने की ही लीला करना चाहता है तो इनकी बुद्धि उलट दे। नाव पलटने से क्या होगा? फिर आकाशवाणी हुई, मैं बहुत खुश हूँ, तूने ठीक पहचाना। लेकिन वह वाणी मेरी नहीं थी। जो शैतान की भाषा पहचान लेता है वही फिर मेरी भाषा पहचान सकता है। सत्य की खोज में सर्वाधिक आवश्यकता क्या है? मैं कहता हूँ,
साहस स्वयं के यथार्थ को जानने का साहस। मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वयं को जानना सर्वाधिक आवश्यक है। वह बहुत कठिन है, लेकिन उसके बिना सत्य को कोई गति की संभवता नहीं है। स्वयं को जानने से बड़ा कोई तप और क्या है, लेकिन सत्य की उपलब्धि के लिए वही मूल्य चुकाता है। उससे ही व्यक्ति की सत्य के प्रति, स्वयं के प्रति सच्चाई ही तो सत्य के प्रति प्यास की प्रागणता की अभिव्यक्ति है। सत्य के तट से जो स्वयं को बांधे हुए है, वह अपनी नौका सत्य के सागर में कैसे ले जा सकेगा? असत्य के तट को छोड़ना ही होगा। वह तट ही सत्य की यात्रा के लिए बाधा है। वह तट ही तो बंधन है। निश्चय ही उस तट में सुरक्षा है। सुरक्षा की चाह ही तो असत्य को गढ़ करती है। सत्य की यात्रा में सुरक्षा का मोह नहीं है और अज्ञात को जानने का साहस चाहिए। असुरक्षित होने का जिसमें साहस नहीं है, वह अज्ञात की खोज भी नहीं कर सकेगा। असुरक्षित होने की चुनौती को स्वीकार किए बिना कोई अपने और रूपों को नहीं देख सकता है और ना ही उन मुखौटों से मुक्त हो सकता है जो सुरक्षा के लिए उसने पहन रखे हैं। क्या सुरक्षा के निमित्त ही हम जो नहीं हैं वही बने रहेंगे? क्या हमारी सारी सभ्यता और संस्कृति क्या है? अहंकारी विनयी बना है, लोभी त्यागी बना हुआ है, शोषक दान करता है, हिंसक ने अहिंसक के वस्त्र पहन रखे हैं और घृणा से भरे हुए चित्त प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। यह आत्म वचना बहुत सुगम भी है। नाटकों में अभिनय कब कठिन रहे हैं। संस्कृति के बाजार में सुंदर मुखौटे सदा ही सस्ते दामों पर मिलते हैं, लेकिन स्मरण रहे कि सौदा ऊपर से सस्ता है, अंततः वही सबसे महंगा सिद्ध होगा। क्योंकि जो व्यक्ति मुखौटे में स्वयं को छिपाता है, वह स्वयं और सत्य से निरंतर दूर होते जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अंतर मन की ओर यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं को जानें, क्योंकि जब स्वयं को जानने का हमारे मन में विचार आएगा, तभी हम सत्य को जान पाएंगे। हरे कृष्णा।